So these are some of the topics that we'll be covering in this unit. ठीक है, so ये वाला यूनिट आपके probability, random variables, random signals and probability में जो आपके different parameters होते हैं जैसे correlation, cross correlation, auto correlation, random processes के different functions हो गए, PSD that is power spectral density. Alright, so and different kinds of statistical averages. So we'll be discussing all of these concepts in this unit. So आपको लग रहा होगा कि हम लोग ये मैथमेटिकल वाला पोर्शन यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? Why are we doing? So what exactly happens is that जब भी हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन या किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन हो रहा है, whether it is analog or it is digital, of course you know your message signal. आपका मैसेज सिग्नल है वो कोडेड या एनकोडेड फॉर्म में ट्रांसमिट होगा, उसका मॉड्यूलेशन होगा डिपेंडिंग ऑन द मेथड बीइंग यूज्ड. सो वन ऑफ द सिग्नल्स इज बीइंग सेंट, इज बीइंग कम्युनिकेटेड, बट जो हमारा कम्युनिकेशन होता है दैट इज नेवर आइडियल. आपका जो सिग्नल होगा दैट विल ट्रैवल थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम एंड ऑल द चैनल्स, ऑल द मीडियम्स दे आर ससेप्टेबल टू सम सॉर्ट ऑफ नॉइज एंड इंटरफेरेंस. तो हमारे पास वहां पर नॉइज आती है. सो what can happen is कि आप जो सिग्नल अपना भेज रहे हो, suppose you are sending a signal like ST, so at the receiver end जहाँ पर receiver receive कर रहा है, that signal might not remain as ST, it will be slightly modified या उसमें कुछ components added होंगे, ST plus NT for example, where NT will be your noise. अब जो नॉइज का यहाँ पर एडिशन है, जैसे आपको ST, हम लोगों ने काफी सारे टेक्निक्स किए, सब टेक्निक्स में हम लोगों ने एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला, राइट? वेदर इट वाज BPSK, ASK, QPSK, DPSK, MRE कम्युनिकेशन, सब में एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पॉसिबल है. दैट मीन्स वी विल नो द सिग्नल कि अगर मैं ये मेथड यूज कर रहा हूँ, ये मैसेजेस भेज रहा हूँ, different parameters you know about the communication system, so you can take out the equation and you will know कि यही हमारा एक सिग्नल होगा, राइट? हमें इस सिग्नल का बिहेवियर पता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट नॉइज, नॉइज का बिहेवियर हमें बिल्कुल नहीं पता होगा. सो नॉइज कैन बी रैंडम. सो हम जब एनालाइज करते हैं अपने सिस्टम को, अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को, तो वी हैव टू अज्यूम सर्टेन थिंग्स, क्योंकि नॉइस एडिशन तो तभी होगा जब आपका सिग्नल एक्चुअली ट्रैवल करेगा, जब वो कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, मीडियम के थ्रू ट्रैवल करेगा. बट बिफोर हैंड अगर हमें थोड़ा सा जैसे एनालाइज करना है कि हमारे सिस्टम में अगर नॉइज आएगी, व्हाट विल हैपन, हाउ टू काउंटर दैट नॉइज, हाउ टू रिमूव द इफेक्ट्स ऑफ दैट नॉइज, सो वी विल हैव टू अज्यूम सर्टेन थिंग्स. अब क्योंकि नॉइज रैंडम हो सकती है, इट कैन बी टोटली डिफरेंट एंड इनडिटर्मिनिस्टिक, सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, वेयर वी विल डील विद प्रोबेबिलिटी, वेयर वी विल डील विद रैंडम वेरिएबल्स. रैंडम का क्या मतलब है कि आपका जो फंक्शन है दैट इज नॉट गोइंग टू बी फिक्स्ड एग्जैक्टली. यस, हमारे पास एक सैंपल स्पेस रहेगी कि हमारे पास इतने पॉसिबिलिटीज हैं, उसमें से एक या दो पॉसिबिलिटीज आपका नॉइज पिक करेगा. सो यस, वी विल हैव अ सैंपल स्पेस एंड आउट ऑफ दैट अ रैंडम वेरिएबल विल पिक अप सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इसीलिए हम प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल, स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, and then we will see about correlation, cross correlation, auto correlation and a lot of other things as well, right? So if we come to the concept of probability, that is your first topic. So till now as I was discussing, हमारे पास जो signals रहे हैं, they have been deterministic signals. Deterministic signal means you can predict the behavior of those signals by using some sort of mathematical model. Mathematical modeling मतलब आपने equations use किए, आपने formulas use किए and you were able to arrive at the expression and that was a specific expression. ऐसा नहीं कि हर बार आप उसको calculate करोगे और आपके पास कोई different value आएगी.
So that is not going to happen, right? So we have deterministic signals everywhere in electronics, no matter which field you are talking about, जहाँ पर भी signals involved है. But we have another class of signal that is called random signal. So अभी जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, random signal cannot be determined exactly. जैसे आपका एक साइन सिग्नल होता है, कोसाइन सिग्नल होता है, या साइन प्लस कॉस सिग्नल है. सो इफ आई टेल यू that can you tell me the values of this signal, sine plus cos or sine or cos, you will be able to tell at any point of time t. और उसका आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है. बट कुछ नॉइज या कुछ ऐसे सिग्नल्स होंगे विच आर रैंडम सिग्नल्स. वहां पर आपका पास्ट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू दे विल नॉट एट ऑल बी रिलेटेड विद द प्रेजेंट वैल्यू. तो बेस्ड ऑन द पास्ट और फ्यूचर वैल्यूज आपकी प्रेजेंट वैल्यू का कोई उसमें रिलेशन नहीं होगा एक दूसरे से. सो अगर मेरे पास एक इस टाइप का सिस्टम है, इस टाइप का सिग्नल है, दैट वी कैन नॉट एनालाइज नॉर्मली यूजिंग आर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम एनालिसिस. ये आप लोगों ने सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में भी पढ़ा होगा. जैसे हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन विद सम कोएफिशिएंट करते हैं. सो ऑल दोज रूल्स एंड फॉर्मूलाज विल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ रैंडम सिग्नल्स. तो हमें उसको डील करने के लिए बिल्कुल अलग तरीके से एक अप्रोच लगानी पड़ेगी. ऑलराइट. So these signals, they can be analyzed using statistically with the help of probability theory. So यहाँ पर आपका probability का concept use होगा to determine, to analyze these random signals. That is why probability हम start करेंगे and then we'll jump onto random variables and random signals. So probability you have studied earlier also. और अगर कोई टेक्निकल एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो मे बी यू मस्ट बी रिवाइजिंग दिस कॉन्सेप्ट एज वेल. सो वील गो थ्रू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स. थोड़े हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे और ये एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स आए भी हुए हैं पास्ट में. सो इट विल बी गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो एंड इट विल बी गुड एज अ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ऑल्सो. ठीक है. सो वी विल बी यूजिंग दिस थ्योरी इन डिजिटल कम्युनिकेशन so that we can predict somewhat the behavior of random noise which is always added during the transmission or during the communication in the communication system. So when we talk about probability, हमारे पास कुछ terms हैं, कुछ definitions हैं. तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए आपको पता होनी चाहिए, प्लस ये आपके दो नंबर के क्वेश्चंस में भी आपका ये पूछा जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी डिस्कस प्रोबेबिलिटी वी हैव समथिंग कॉल्ड एज एन एक्सपेरिमेंट. सो व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? इट इज एक्चुअली अ प्रोसेस व्हिच इज कंडक्टेड टू गेट रिजल्ट्स. क्योंकि अब यहाँ पर सारी चीजें रैंडम है, सो हमें एक प्रोसेस यूज करना पड़ेगा with which we are going to get our results, and based on that only we will be determining the probability. So how theory of probability is applied? It will be applied to such type of experiments to predict the possibility of a particular output in experiment, and that is called as a trade. Okay, so what we are doing is we will try to predict the possibility of the outcome or the output of an experiment. So यहाँ पर आपको लग रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि this is a random, this is indeterministic method. अगर मैं एक सिग्नल की बात करूँ जो कि साइन या कॉस फिक्स्ड है, आपको उसका आउटपुट एज सच प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं है. यू कैन टेल इट फॉर श्योर कि इसका आउटपुट ये होगा. You will not think कि हाँ इसका आउटपुट ये हो सकता है या ये हो सकता है. बट इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी we whenever an experiment is conducted, experiment मतलब जो भी प्रोसेस आप यूज कर रहे हो to get the result, क्या उसका आउटपुट ये होगा, x होगा या y होगा या z होगा, राइट? सो आपके पास मल्टीपल आउटपुट्स हो सकते हैं, एंड यस यू विल हैव टू प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रेड.
बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, like when we throw a coin, so the trail results in two outcomes, that is head and tail. So whenever you toss a coin, you can never know कि head ही आएगा या tail ही आएगा. You can only predict, you can only guess कि हाँ head भी हो सकता है या tail भी हो सकता है. Alright, so this is your experiment at the trail. Then when we talk about sample space, so what is sample space? ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले. It is a set of all possible outcomes of an experiment or trail. That is the sample space of the experiment. A very important point here is it is denoted by S, and the total number of outcomes in a sample space is denoted by NS. तो ये सब terms थोड़े important है. Theoretically तो आपको समझ में आ ही जाएगा, but when we will be dealing, when we will be mathematically dealing with these signals and probability, तो ये सारे terms आपके use होंगे. चाहे आप यहाँ क्लास में डील करोगे या even if you read the books, then you will have these terms. So it is important to understand the symbols, how you are going to denote these terms. So इसका example देख लेते हैं, very simple example. The tossing of a coin has two outcomes, head or tail. So we can write S like this. S is equal to H and T. So ये हमारी sample space होगी. Sample space means all the possible outcomes whenever we are performing an experiment. तो जो भी हमारा process है जिस पे हम experiment कर रहे हैं, all the possible outcomes, right? अगर मैं इसी में बात करूं, अगर मैं NS की बात करूं, so NS here is going to be 2, right? That is the total number of outcomes that we have here. Similarly, if I toss 3 coins, अगर हम 3 coins simultaneously throw करते हैं, right? So हमारे पास क्या क्या outcomes हो सकते हैं? We are going to have these outcomes. You can see 3 coins है तो obviously हमारे पास every coin का एक head या tail आ सकता है. So you will have these combinations. ये आपको हमने पहले भी किया हुआ है, but just we are repeating. So our sample space again will be denoted by S, and it will have all the possible combinations जो हमारे हो सकते हैं from the experiments. It can be triple H, HHT, HTH, HTT, TTH, TTT and so on. इसके अलावा और कोई possibility है ही नहीं. So remember, sample space has to contain all the possible outcomes, and of course NS will be what? 8, right? Then let's talk about something called as an event. So what exactly is an event? The expected subset of the sample space or a happening is called an event. यहाँ पर सारे words important है. Expected subset of the sample space or the happening. So for example, अगर मैं die throw करता हूँ, then sample space अभी हम लोगों ने देखा था, it is going to be this. So this is the entire set of the possible outcomes. इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है. Now if I tell or if I ask you, what is the outcome of getting an even number? Right? So even number outcome का क्या मतलब है कि जब मैं रोल करूँ डाई तो मुझे even number मिले. क्या मेरी possibilities होंगी? Obviously 2, 4 and 6. And if you see this 2, 4, 6 is a part of S. That is the sample space. Okay, so it is the subset of the sample space, and that is why it will be called an event or it will be called a happening. Okay, so expected subset of the sample space will be called an event. So obviously then you can start taking out the probability of the event as well. अगर इसमें आपको probability पूछूं, then you can obviously calculate the probability कि आपका
जो expected outcomes है कितने हैं and total possible outcomes कितने हैं. I hope you remember the formula of probability. Right? So we will go through that also.